ओके गाइस, तो आज के सेशन में पाइथन में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम कहेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और स्टार्टिंग से जब से हमने पाइथन सीखना स्टार्ट किया है तो वहाँ पे हमेशा हम कुछ न कुछ फंक्शंस के बारे में डेफिनेटली डिस्कस हम लोग किया करते थे। जैसे हम लोग प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करते थे, यूजर से कुछ इनपुट लेना हो तो हम भी वहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज करते थे, और बहुत सारे कुछ इस तरीके से इनबिल्ट फंक्शंस जो पहले से बना हुआ था पाइथन की लाइब्रेरी में। बस उसका हम डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करते हुए हम अपना जो भी रिक्वायरमेंट होता था उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिंट फंक्शन या इनपुट फंक्शन या सम फंक्शन, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में हमने देखा है, लेकिन वो सभी इनबिल्ट फंक्शन था, पहले से बनाया हुआ फंक्शन था। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन के बारे में बहुत ही डिटेल हम डिस्कस करेंगे। उसका क्या सिंटैक्स है, क्या सिग्निफिकेंट है, क्यों आपको फंक्शन समझना ज्यादा जरूरी है, और आप खुद का फंक्शन किस तरीके से बना सकते हैं, ये सब चीजें आज के सेशन में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है फंक्शन इन पाइथन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हम लोग एक स्क्रीन हम शेयर करेंगे और डायरेक्टली हम उसको कोडिंग के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बट अभी मैं डेफिनेशन वगैरह पे हम कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जस्ट पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं कि क्यों फंक्शन जरूरी है समझना, पहले उसके बारे में हम समझेंगे और फिर इसके सिंटैक्स क्या है और हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी आप स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, VS कोड हमने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हम लोग फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना हो, सिंपल से चीजें, मैंने जस्ट लिखा हेलो वर्ल्ड, राइट, कुछ इस तरीके से मुझे प्रिंट करना है और ये मैसेज हमें प्रिंट करना है। सिंपल सा मैसेज है। आप सोचेंगे इतना सिंपल मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे भी कुछ कहानी है, थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखें, आपको हर चीज समझ में आएगा। मैं यहाँ पे टर्मिनल को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से हम इसको रन करके देखेंगे और फिर चीजों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश हम करेंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हमने फाइल का नाम रखा हुआ है test.py, तो हम लिखेंगे py और test.py, रन करते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से हमें हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करके दिखा रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ऑल ओके है, राइट। बट मेरा क्वेश्चन अब ये होगा कि ये जो हेलो वर्ल्ड हमने जो लिखा हुआ है ये हमें एक बार नहीं चाहिए, मुझे 5 टाइम्स चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर आपने फॉर लूप वाला सेशन आप समझ चुके हैं, लूप का के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो वहां पे इसके बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इफ यू वांट टू रिपीट द सेम प्रोसेस ओवर एंड ओवर अगेन, फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ लूप। इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, जहां पे हमने व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस किया था और फॉर लूप के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो आप उसके थ्रू डेफिनेटली आप जितनी बार चाहें उतनी बार बहुत ही आराम से प्रिंट कर सकते हैं। बट लेकिन अगर आपसे ये ऐसा पूछ दिया जाए कि नहीं, आपको लूप का कंसेप्ट यूज नहीं करना है और इसको आप 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो एक तो क्या करेंगे, जो कि होगा थोड़ा सा मेहनत वाला काम। बार बार आप चीजों को लिखेंगे, एक ही कोड को बार बार लिखेंगे। अगर आप एक ही कोड को बार बार लिखेंगे तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बिल्कुल भी नहीं है, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने इस तरीके से कोडिंग किया, 2 4 5, मैंने 5 बार मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश में कर रहा हूँ और इसको मैं रन करके आपको दिखाऊं, तो आपको डेफिनेटली ये 5 बार प्रिंट करके दिखाएगा। 10 टाइम्स है तो 10 टाइम्स आप कॉपी पेस्ट करेंगे। तो कॉपी पेस्ट करना जो है एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी बिल्कुल भी नहीं होता है, इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे किया जा सकता है। हम लूप नहीं यूज करना चाहते हैं, लेकिन हमें और कॉपी पेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं, तो हम कैसे सेम मैसेज को, यानी हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ था, इसी को मुझे अगर मैं मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, क्या? फंक्शन का। ठीक है। फंक्शन मतलब क्या आप इसको बोल सकते हैं क्या कि वो फंक्शन जो है एक ब्लॉक है कोड करने के लिए, और उसी के अंदर में हम कुछ कोड करेंगे और बाहर से उसे हमें कॉल करना होता है, और जितनी बार चाहें उतनी बार उसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा उसको समझते हैं और उसके सिंटैक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये सारा जो कहानी जो अभी मैंने लिखा है इसको मैं फिलहाल यहाँ से इरेज कर दूंगा, और अब आते हैं थोड़ा सा न्यू सिंटैक्स को समझने की कोशिश की जाए। एक मैंने लिखा DEF, ये इनबिल्ट कीवर्ड है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और किसी भी फंक्शन को लिखने से पहले DEF आपको मेंशन करना है जब आप फंक्शन खुद का फंक्शन बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर हमने प्रिंट फंक्शन हमने यूज किया है या इनपुट फंक्शन यूज किया है तो वहां पे आपको DEF लिखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, राइट। हम जब खुद का फंक्शन बना रहे हैं यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं, डेफिनेटली आपको वहां पे DEF हम यूज हम करेंगे, राइट। तो DEF इनबिल्ट कीवर्ड है, इस चीज को समझना है। स्पेस लेते हुए फंक्शन का नाम आप जो भी देना चाहें, आप अपना नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट मैंने फंक्शन का नाम दे दिया हेलो, ठीक है। और यहाँ पे कंपलसरी तौर पे ये पैरेंथेसिस आपको देना है, यानी ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट आपको कंपलसरी तौर पे देना है, इस बात पे ध्यान देना है। तो
ये जो हेलो मैंने यूज किया, ये मैं अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया डेफ, DEF डेफ और हेलो फंक्शन का नाम, और ये ब्रैकेट जो है इंडिकेट करता है कि ये फंक्शन है। इसके बाद यहाँ पे कोलन आपको देना है। कोलन का मतलब अब हो जाएगा कि अब इसके अंदर में या नीचे के जो भी कोड लिखेंगे इसके अंदर में होगा, और एक इंडेंटेशन को छोड़ते हुए जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखेंगे कि लाइन नंबर 2 पे तो कर्सर आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा बीच में स्पेस, एक स्पेस डेफिनेटली इसने लिया हुआ है। मतलब अब यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे वो इस फंक्शन के अंदर ही होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हमें कुछ प्रिंट करना है, तो जस्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया प्रिंट फंक्शन के यूज करते हुए, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब अब क्या करना है, मुझे यही मैसेज चाहिए था। तो अभी क्या, अगर मैं रन करूंगा तो मुझे 5 टाइम्स में मैसेज मिलेगा क्या? तो डेफिनेटली आपका आंसर होना चाहिए कैसे मिलेगा, मैंने तो लिखा है एक ही बार, हमने लिखा है ना हेलो वर्ल्ड, तो हमें एक ही बार मैसेज मिलना चाहिए या नहीं मिलेगा? क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या क्या बता सकते हैं आप लोग कि अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं तो क्या मुझे हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करके दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? क्या लग रहा है आप लोगों को? यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ और प्रीवियस जो भी आउटपुट हमारे पास आया है उसको फिलहाल मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैं अब यहाँ पे आपको रन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया, आप देख सकते हैं क्या कुछ भी आउटपुट आपको देखने को मिला क्या? तो डेफिनेटली आंसर होगा कि नहीं, हमें यहाँ पे कुछ भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। रीजन क्या होता है कि जब भी आप एक फंक्शन आप बनाते हैं, ठीक है, उस फंक्शन को जब तक कि हम बाहर से कॉल नहीं करेंगे तब तक हमें आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा। मतलब इस फंक्शन के अंदर में जो कुछ भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं या कुछ प्रिंट कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है तभी एग्जीक्यूट होगा जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। कहाँ से कॉल कर सकते हैं हम? बाहर से कॉल करेंगे। बाहर का मतलब क्या, इस लाइन के अंदर आते हुए हम थोड़ा सा बैक लेंगे, इंडेंटेशन को खत्म कर देंगे, यानी लाइन नंबर 3 पे देखेंगे कि मैंने कोई इंडेंटेशन यूज नहीं किया है, और डायरेक्टली अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम हम लिख देंगे कुछ इस तरीके से। फंक्शन का नाम क्या था, हेलो था, और वही फंक्शन का नाम मैंने फिर से नीचे मैंने लिख दिया है। अब ये लाइन नंबर 3 को ऐड करने के बाद अब इस प्रोग्राम को आप जब रन करेंगे तो आपको वो मैसेज देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब आप इतना समझिए, किसी भी फंक्शन को लिखने से पहले DEF कीवर्ड से इनिशिएट कीजिए, स्पेस देते हुए फंक्शन का नाम दीजिए, पैरेंथेसिस कंपलसरी सही तौर पे देना है, फिर कोलन देना है। कोलन देने के बाद एंटर करने के बाद इंडेंटेशन में आप जो कुछ भी आप लिखेंगे ये इस फंक्शन का पार्ट हो गया। यानी हेलो फंक्शन का पार्ट क्या है, इफ यू विल कॉल दिस फंक्शन मींस हेलो फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो ही ये मैसेज प्रिंट होगा। अगर आप कॉल नहीं करेंगे तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि इससे पहले वाले में मैंने आपको रन करके दिखाया था कि जब लाइन नंबर 3 में हमने मेंशन नहीं किया था, मीन्स इस हेलो फंक्शन को हम कॉल नहीं कर रहे थे, तो हमें आउटपुट नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फंक्शन को कंपलसरी तौर पे कॉल करना है। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट फंक्शन बना दिया तो आउटपुट हमें मिलेगा, नहीं, जब तक कि फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। यानी उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर में जो कुछ भी आपने चीजें किया है उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। बस सिंपल सी इतनी कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आप देख पाएंगे, हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करके दिखा रहा है, राइट। लेकिन अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि मुझे तो 5 टाइम्स प्रिंट करना था, 5 टाइम्स तो यहाँ पे प्रिंट हो नहीं रहा है, तो कैसे होगा? तो यहाँ पे नेक्स्ट रूल समझिए कि आप एक फंक्शन जब बना लेते हैं तो इसका काम क्या होता है एक्चुअल में, हम इसको बोल सकते हैं क्या, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या, बार बार जब चाहिए आपको उस फंक्शन की जरूरत है उस फंक्शन को कॉल कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अभी मुझे चाहिए कितनी बार कॉल करना है? अब ये आउटपुट आप चाहते हो कि मुझे 5 टाइम्स, तो मैंने एक बार तो ऑलरेडी कॉल कर चुका हूँ, सेकेंड टाइम कर दिया, थर्ड टाइम कर दिया, फोर्थ टाइम कर दिया, 5 टाइम कर दिया, यानी 5 टाइम्स हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। जितनी बार आप चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं, ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि कितनी बार आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर में जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है उस आउटपुट की कितनी बार जरूरत है, और जहां पे भी जरूरत होगा उस फंक्शन को कॉल कर दीजिए, आपको उतनी बार आउटपुट आएगा। देखिए हम इसको रन करके आपको दिखाते हैं। जैसे हम रन करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आपको देखने को डेफिनेटली 100% आप मिलेगा। लेकिन आप सोचेंगे क्या, यहाँ भी तो हमने कॉपी पेस्ट ही किया है, राइट। लेकिन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने का मतलब ये था कि अभी आप देखेंगे कि ये एग्जांपल जो मैंने आपको समझाया है इस केस में हमारे पास सिर्फ एक एक लाइन का मैसेज था। लेकिन हो सकता है कि हम जब आगे फंक्शन हम बनाएंगे तो एक ही फंक्शन के अंदर में 10 लाइन, 20 लाइन, इवन 100 लाइन का कोड होगा, और उसे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो 100 टाइम्स, है ना? तो कितना लेंदी कोड हो जाएगा। तो उससे बेहतर क्या होगा कि एक बार आप फंक्शन बना लो, उसके अंदर में जो भी चीजें करना है, 10 लाइन का हो, 20 लाइन का हो, आप कोडिंग कर दीजिए, जब भी जरूरत होगा उसके नीचे से आप कॉल कर दीजिए। और जो कि कॉल करने का मतलब क्या, एक लाइन में आप कॉल करेंगे और एग्जीक्यूशन जो होगा वो 100 लाइन का एग्जीक्यूशन होगा।
समझ में आ रहा होगा? प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है। जैसे वो भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अभी आपने देखा कि हमने एक फंक्शन बनाया, जस्ट एक मैसेज प्रिंट करना था और 5 बार प्रिंट करना था। 5 टाइम्स मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। सिंपल सी चीजें हैं। लेकिन अगर इसी में मुझे कुछ कैलकुलेशंस करना हो और कोडिंग थोड़ा सा लेंदी हम थोड़ा कर 3-4 लाइन का कोडिंग अगर मैं करना चाहूँ इस फंक्शन के अंदर में, तो हम कैसे कर सकते हैं? फिलहाल मैंने यहाँ पे इस सब चीजों को निकाल देता हूँ। और अभी अगर आप देखेंगे क्या कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को के अंदर में आप कुछ पैरामीटर्स डिक्लेयर कर सकते हो। पैरामीटर्स आप यहाँ पे रख सकते हो, यानी वेरिएबल को रख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एक्स कॉमा वाई हमने जस्ट वेरिएबल रखा, और इसी फंक्शन के अंदर में आते हुए एक और वेरिएबल जेड लिया, और जेड के अंदर मैंने कर दिया सिंपल एक्स प्लस वाई। यानी यहाँ पे जो भी पैरामीटर हमने रखा था वो दोनों को ऐड करते हुए जेड को हमने स्टोर कर दिया है। और अब यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, मैंने प्रिंट कर दिया क्या कि सम इज या एडिशन इज, जो भी आपकी मर्जी आप दे सकते हो, और यहाँ पे मैंने जेड को प्रिंट कर दिया है। अब ये फंक्शन जब भी कॉल होगा, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर में जो भी चीजें हैं वो उसका एग्जीक्यूशन होगा। यानी अगर हेलो फंक्शन कॉल होता है तो ये आपको क्या देगा? एडिशन परफॉर्म करके आपको दे देगा, ठीक है। अब कैसे दे देगा? हमें उसके लिए तो कॉल करना पड़ेगा, इस बात पे ध्यान देना है आपको। तो कॉल हम कैसे करते हैं? बस इस लाइन नंबर 3 पे हमारा ये कंप्लीट हुआ है, और इस बात पे ध्यान देना है कि जब भी फंक्शन के अंदर में जो कुछ भी कोड लिखेंगे वो इंडेंटेशन को फॉलो जरूर कीजिएगा। एक स्पेस यहाँ पे, और लाइन नंबर 2 में भी मैंने छोड़ा हुआ है, लाइन नंबर 3 में भी छोड़ा हुआ है, तभी इसका ये पार्ट होगा। इसके बाहर हम आएंगे। अब यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं यूज करेंगे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और फिर हमने हेलो फंक्शन को कॉल कर दिया। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी मैंने इस हेलो फंक्शन को कॉल किया है, जैसे यहाँ पे लिखा है ऊपर में ऑटोमेटिक बता रहा है कि देखो ऊपर हेलो फंक्शन के अंदर में 2 पैरामीटर रखा है, तो हमें 2 वैल्यू पास करना चाहिए, ठीक है। पहले के केस में क्या हो रहा था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, यानी पैरामीटर जो है कंप्लीटली इट वाज एम्प्टी, कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने उस टाइम इस तरीके से किया था। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, सिनेरियो है, वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है कि हेलो फंक्शन के यहाँ पे अंदर में ब्रैकेट के अंदर में 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ से 2 आर्गुमेंट पास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10, 20 पास कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 10 है, यानी हेलो फंक्शन कॉल तो होगा लेकिन विद द हेल्प ऑफ 2 वैल्यूज। और फर्स्ट वैल्यू जो होगा वो असाइन हो जाएगा एक्स को, सेकेंड वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगा जो 20 है वो असाइन हो जाएगा वाई को, और फिर दोनों का एडिशन होगा, जेड में स्टोर होगा, और फिर प्रिंट करके आपको दिखा देगा, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज बताऊं, अगर आपने यहाँ पे 2 डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे आप एक ही वैल्यू देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी हमारे पास में यहाँ पे ऊपर में 2 वेरिएबल का डिक्लेरेशन मैंने किया हुआ था, ठीक है। और हमने यहाँ से 2 वैल्यू पास कर दिया, रिस्पेक्टिव वैल्यूज उसके पास चला जाएगा, 10x को 20 y को असाइन हो जाएगा। और अब यहाँ पे आपको रन करके हम दिखाते हैं इसको। जब हम रन करेंगे तो आप आउटपुट आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे नीचे आप देख पाएंगे कि सम इज 30 आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में, सिंपल सी कहानी है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने ये लिखा ही नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन, ये आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दूं। अब अगर आप रन करते हैं, आप देख सकते हैं एरर किस तरीके से दिखा रहा है। एरर क्या दिखा रहा है? देखिए टाइप एरर आपको दिखा रहा है यहाँ पे, टाइप एरर। हेलो फंक्शन के अंदर बता रहा है मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स। एक चीज आपको बताऊं यहाँ पे कि यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स एक्स एंड वाई, ये एक्स और वाई के लिए से 2 वैल्यू चाहिए था, उसी को हम आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। ये जो टर्म आप देख रहे हैं ना, पोजिशनल आर्गुमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी फंक्शन के अंदर जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई रखा, आप ऊपर अगर कर्सर के ऊपर अब जो इंटेलिजेंस आ रहा है उस पर फोकस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, पैरामीटर बोल रहा है, ये पैरामीटर है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 पैरामीटर है, इसका मतलब हमें 2 आर्गुमेंट्स पास करना होगा। आर्गुमेंट्स किसको कहते हैं? कि इस फंक्शन को कॉल करते वक्त जो हम यहाँ से वैल्यू हम पास कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है इसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं, और ये आर्गुमेंट्स इस पैरामीटर को असाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए वो एरर दिखाया था। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप वेरिएबल मतलब कोई फंक्शन बनाते हैं, पैरामीटर पे जरूर फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ पैरामीटर है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप नीचे से वैल्यू पास कीजिएगा, जिसको हमने आर्गुमेंट भी कहा। यहाँ से जो वैल्यू पास करते हैं उसी को हम आर्गुमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया कि हमारे पास 2 पैरामीटर था, अभी हमने 2 यहाँ से वैल्यू पास कर दिया है। और अब इसको हम रन करके देखेंगे तो प्रॉपर हमें सम इज 30 प्रिंट करके दिखा रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को अभी समझ पाए होंगे।
कि फंक्शन बनाना है कैसे, पैरामीटर क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है। नंबर ऑफ पैरामीटर पे ध्यान देते हुए आर्गुमेंट हमें पास करना है। अब बात करते हैं कि इस फंक्शन को आप जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार और एक बार और एक बार और कॉल कर दिया मैंने, ठीक है। और आप डिफरेंट वैल्यू भी रख सकते हैं जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे 101 दे दिया है, यहाँ पे 102, 103, 104 कुछ इस तरीके से दे दिया। तो कैसे एग्जीक्यूशन होगा, पहले लाइन नंबर 4 से यहाँ पे कॉल होगा, इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। फिर लाइन नंबर 5 की वजह से फिर से ये कॉल होगा, फिर से आउटपुट मिलेगा। लाइन नंबर यहाँ पे जो 6 है इसकी वजह से फिर से ये कॉल होगा और आउटपुट मिलेगा। लाइन नंबर 4 की वजह से ये डिफरेंट वैल्यू यानी 104 एंड 20 इसके पास जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस होगा। कितना काम आसान कर रहा है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। यानी आपने एक यहाँ पे लिख दिया, एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया है, और फिर आप अलग अलग वैल्यू से इसी सेम फंक्शन को आप कॉल करते जा रहे हो। इस तरीके से जैसे मैंने अभी यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर में 2 लाइन को ऐड किया है, हो सकता है इसके अंदर में 100 का लाइन होगा, और 100 का अगर लाइन होगा तो हर बार मुझे फिर से जरूरत होगा तो फिर से 100 का लाइन आपको नहीं लिखना पड़े। इसलिए हम फंक्शन का यूज हम करते हैं कि जब जरूरत है बस इसको कॉल कर लो, ये बार बार एग्जीक्यूट हो सकता है, जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो अभी आप देखिए कैसे आउटपुट हमें मिलेगा। इसको मैंने रन करके देखा, यहाँ पे देख सकते हैं सभी, आप देख सकते हैं एडिशन करके 121, 22, 123, 124 इस तरीके से आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फंक्शंस क्या है, कैसे बनाना है, पैरामीटर क्या है, आर्गुमेंट क्या है, डिफ क्या है, हर चीज के बारे में यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। क्या क्लियर होगा यहाँ तक, कोई डाउट नहीं समझने में कि फंक्शन का क्या सिग्निफिकेंट है। और अगर आपने यहाँ से फंक्शन को कॉल नहीं किया, हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा, इस बात पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। राइट, चलिए ये तो हो गया कि एक फंक्शन बनाओ, जितनी बार चाहो आप उसे कॉल कर सकते हैं, जब भी जरूरत हो कॉल कर दो, आउटपुट आपको डेफिनेटली आपको मिल जाएगा अगर आपने सिंटैक्स वाइज हर चीज आपने अच्छी तरीके से लिखा है तो। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि क्या हम एक ही फंक्शन बना सकते हैं। नहीं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एक नहीं, दो नहीं, 10 जितना चाहिए उतना फंक्शन बना सकते हैं। लेकिन इस बात पे ध्यान देना है कि जितना भी फंक्शन बनाएंगे उतनी बार उसे कॉल करना जरूरी है। जहां पे भी जरूरत होगा उस फंक्शन को कॉल कीजिए, तभी आपको प्रॉपर तरीके से उसका एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा। तो हम कैसे हम और फंक्शन बना सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे यहाँ पे विदाउट इंडेंटेशन मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बना दिया जिसका नाम दे दिया hello2। यहाँ पे भी मैंने रख दिया एक्स वाई कोलन देते हुए, फिर से यहाँ पे जेड इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया, एक्स माइनस वाई कर दिया, ठीक है। और प्रिंट में हमने यहाँ पे कर दिया क्या कि अभी मैं इसमें सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन इज कॉमा जेड को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। राइट, तो हमारे पास अभी 2 फंक्शन बन चुके हैं, एक हेलो जो कि दे रहा है प्लस, एक hello2 बनाया जो कि हमें दे रहा है सब्ट्रैक्शन। और इस तरीके से आप जितना चाहें उतना आप बना सकते हैं। और एक और मैंने यहाँ पे एक और बना दिया है, hello3 बना दिया। इस बात पे ध्यान देना है कि नाम अलग अलग रखना है, इस चीज पे फोकस्ड रहिएगा। सेम नाम रखेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा कि किसको कॉल हो रहा है, तो इसलिए नाम सबका अलग अलग रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये एक और हो गया, हमने एक और रख दिया hello3 के बाद hello4 कर दिया। और hello4 में मैंने कर दिया यहाँ पे डिवीजन में परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि अभी जो हमें देखने को मिलेगा, हमने यहाँ पे टोटल 4 फंक्शन बना दिए और आप जितना चाहें उतना आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हेलो, hello2, इसका hello1 नाम कर देता हूँ, ठीक है। hello1, hello2, hello3 एंड hello4 यानी 4 फंक्शन हमने बनाए। अब हम बात करते हैं कि सभी फंक्शन के पास पैरामीटर भी है, उसके अंदर में कैलकुलेशंस भी हम कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने विदाउट इंडेंटेशन पे, और अब हम इसे कॉल करते हैं, ठीक है। आप को जैसा जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंगली कॉल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि hello1 सबसे ऊपर है तो हमें hello1 को ही पहले कॉल करना होगा, नहीं। आप चाहें कि hello2 मैं चाहता हूं पहले कॉल करना, आप hello2 पहले कॉल कर सकते हैं, जिसको कॉल करना है पहले उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोड अगर hello1 सबसे ऊपर फंक्शन बनाया है तो उसी को कॉल करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे उल्टा में कॉल कर देता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, hello4 को पहले कॉल करता हूँ, हमें वैल्यू देना होगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 10, 20, ठीक है। ये hello4 को पहले कॉल कर देता है, ठीक है। इसके बाद चलिए, अभी फिलहाल मैं जस्ट एक ही को कॉल किया, किसको, hello4 को कॉल किया, बाकी किसी को भी मैंने कॉल यहाँ से नहीं किया है। आप देख सकते हैं सिर्फ डिवीजन का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, डिव इज 0.5।
बाकी किसी का नहीं आया। हमने फंक्शन तो सबके लिए बनाया हुआ था, हेलो वन, हेलो टू, हेलो थ्री भी बनाया हुआ था, लेकिन आउटपुट सिर्फ हेलो फोर का ही आया, डिवीजन का ही आया। रीजन क्या? क्योंकि हमने लाइन नंबर 14 में सिर्फ हमने कॉल किया किसको? हेलो फोर को ही कॉल किया था। और मैंने अभी आपको बताया फंक्शन को, सिर्फ फंक्शन बनाने से नहीं होगा, फंक्शन को कॉल करना भी जरूरी है, तो ही आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से मैंने इसी को कॉपी करते हुए बाकी के फंक्शन को भी हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो हेलो फोर कर दिया है, फिर हेलो थ्री कॉल कर दिया, फिर हेलो टू को कॉल कर दिया, फिर हेलो वन को कॉल कर दिया। और जिस ऑर्डर में आप यहाँ पे कॉल करेंगे उसी ऑर्डर में आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम रन करके देखते हैं, और आप देख सकते हैं डिवीजन आया, फिर मल्टीप्लीकेशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, सम आ गया। तो कुछ इस तरीके से होता है फंक्शन, कि आप बनाइए फंक्शन को और उसे कॉल कंपलसरी तौर पे कीजिए। तो जिस ऑर्डर में कॉल करेंगे उसी ऑर्डर में आउटपुट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हेलो वन मैं नहीं चाहता हूँ कि सबसे ऊपर आना चाहिए, हेलो वन को नीचे से उठा के ऊपर रख दिया। अब आप अगर आप आउटपुट देखेंगे तो क्या होगा? जो एडिशन वाला पार्ट है वो पहले आएगा, आप देख सकते हैं सम वाला पार्ट पहले आ चुका है। ठीक है, तो इस ऑर्डर का भी आपको ख्याल रखना है। ऊपर क्या फंक्शन बना हुआ है, उसके ऊपर का ऑर्डर क्या है, उससे हमें कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप किस ऑर्डर में उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। राइट, मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को समझ पाए होंगे, और फंक्शन का क्या सिग्निफिकेंट है, क्यों फंक्शन बनाया जाता है। उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। यानी सिंपल सी कहानी ये है कि एक बार अब मान लो कि 100 लाइन का कोड है, आप अगर उसी कोड को अगर आपको 10 बार यूज करना होगा तो कितना लाइन का कोड हो जाएगा, आप समझ सकते हो? 100 × 10 टाइम्स अब कोडिंग करना पड़ेगा उतना। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि एक फंक्शन बना लो, फंक्शन के अंदर में 100 लाइन का कोड लिख दो। अब जितनी बार जरूरत है बस उस फंक्शन को कॉल कर दो एक लाइन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कॉल किया, और वो चीजें होता जाएगा, आपका काम बहुत आसान कर देता है, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, कोडिंग बहुत लेस करना होगा। तो ये चीजें एडवांटेज आपको मिल जाता है फंक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए इसी के कुछ और सिंटैक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये तो एक पार्ट हो गया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अब यहाँ पे जो है, अगर मुझे कुछ चीजें ऐसा करना हो कि मुझे यूजर से इनपुट लेते हुए चीजें करना है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे 10 20 तो दे दिया, तो एज ए प्रोग्रामर मैंने खुद से वैल्यू पास कर दिया, यानी आर्गुमेंट्स जो है मैंने खुद से पास कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये आर्गुमेंट्स मैं खुद से पास नहीं करूं, मैं यूजर से इनपुट लूं, और फिर उसका मैं ये सब कैलकुलेशंस करना चाहता हूं। तो क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट वाले लाइन में आएंगे, और इनपुट लेने के लिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया था इनपुट फंक्शन के बारे में, एक कंप्लीट एक अलग से सेशन दिया था इनपुट फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मान लो वेरिएबल ले लिया ए, और मैं सभी यहाँ पे फिलहाल मैं इंटीजर में ही ले रहा हूँ, तो इंटीजर ले लिया, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन के अंदर में लिखा मैं एंटर, क्या लिख दूं? फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, एंटर फर्स्ट वैल्यू दे दिया मैंने, और इसको, और सेकंड वाले को मैंने बी में स्टोर करूंगा, जिसको मैंने इंट लिखा यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एंटर 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 सेकंड वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हम सही कर लें। और फिर अब ये तो हो गया कि इनपुट लेगा, सबसे पहले एक को ए में स्टोर करेगा, एक को बी में स्टोर करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ए और बी के पास जो वैल्यू आएगा, जो यूजर दे रहा है रन टाइम में, वही इनपुट एक्स और वाई में सभी फंक्शन के पास भी जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि फंक्शन को कॉल करते वक्त जहां पे हमने खुद से वैल्यू पहले से डाल दिया था, 10 20 हमने डाल दिया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए कॉमा बी पास कर देंगे। अब ए कॉमा बी के पास का मतलब क्या होगा कि यूजर ने जो कुछ भी इनपुट दे रहा है वो कहाँ जा रहा है? ए के पास जा रहा है, दूसरा वैल्यू बी के पास जा रहा है, और वही वैल्यू मैंने फंक्शन के अंदर में एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। अब ए और बी के पास जो यूजर इनपुट दिया है वो इनपुट किस में आ जाएगा? ए और बी में आ जाएगा, और वही इनपुट यहाँ पे एक्स और वाई को मिल जाएगा, और उसी के थ्रू कैलकुलेशंस करके आपको दिखा देगा। ठीक है, तो इसको रन करके हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर फर्स्ट वैल्यू मैंने दे दिया 50, दूसरा दे दिया मैंने 20। रन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सम आ गया, डिवीजन आ गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ गया, उसी का सब्ट्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर से इनपुट लेते हुए भी हम फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है उसको हम पास कर सकते हैं, और यहाँ से आप आर्गुमेंट में जो वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं उसी को हम यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप समझ पाए होंगे कि यूजर से इनपुट लेते हुए आप किस तरीके से फंक्शन के अंदर आप एज ए आर्गुमेंट उसको किस तरीके से पास कर सकते हैं। क्लियर होगा तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। और
अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि फंक्शन के अंदर में एक चीज और आता है, एक कीवर्ड होता है रिटर्न कीवर्ड, जो कि इनबिल्ट कीवर्ड होता है। उसका यूज हम कैसे करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और इसी में हम लोग मॉडिफाई करेंगे। देखिए, अभी अगर आपने देखा कि हेलो वन कॉल हो रहा है तो दोनों का एडिशन हुआ, जेड में स्टोर हुआ और प्रिंट करता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, इसको निकाल देता हूँ। दोनों का एडिशन होके कहाँ गया है, जेड में गया है। यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया रिटर्न जेड, ऐसे मैंने कर दिया। मैंने प्रिंट का मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैंने क्या लिख दिया कि रिटर्न करो जेड, यानी जब आप हेलो वन फंक्शन को कॉल करेंगे वो क्या रिटर्न करके देगा, जेड की वैल्यू को रिटर्न करके देगा। और जेड में क्या हो क्या रहा है, एक्स और वाई का एडिशन होकर जेड में जा रहा है, वो आपको रिटर्न करके दे देगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम करते हैं रिटर्न जेड। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये जो लाइन है यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट वाला जो पार्ट है, वहां पे भी इंडेंटेशन का ख्याल रखते हुए चीजों को करना है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ऐसे कर दिया। अब आप बताइए कि अभी अगर इस प्रोग्राम को रन हम करेंगे, क्या मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा क्या। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब आप प्रिंट फंक्शन आप नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें आउटपुट स्क्रीन पे कुछ देखने को मिलेगा नहीं। राइट, प्रिंट फंक्शन के थ्रू ही हम चीजों को देख पा रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन रिटर्न से प्रिंट तो होगा नहीं। अगर आप यहाँ पे कॉल भी करते हो, और कॉल ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, और यहाँ पे मैं नीचे अगर आपको आउटपुट दिखाने की कोशिश में करूँ, आप देख सकते हैं एंटर फर्स्ट वैल्यू मांगा, और फिर हमने सेकंड वैल्यू भी हमने दे दिया है और एंटर कर रहा हूँ। देखिए, जस्ट इनपुट तो उसने ले लिया, लेकिन बाकी के फंक्शंस आपको लगेगा कि कॉल ही नहीं हुआ, लेकिन इंटरनली कॉल हुआ है, सारा कैलकुलेशंस भी उसने किया है। रीजन ये है कि यहाँ पे नहीं दिखाने का रीजन क्या है, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं किया। अगर आप प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आउटपुट आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये मत समझिए कि इंटरनली कुछ नहीं हुआ, इंटरनली बहुत सारा चीज हुआ, जो कुछ भी होना था उसने सब कुछ किया है। क्या हुआ होगा, हेलो वन कॉल हुआ, हेलो वन को कॉल किया, तो ये यहाँ पे गया है, कैलकुलेशन हुआ है, रिटर्न जेड कर रहा है। लेकिन जेड तो रिटर्न हो रहा है, लेकिन हमें प्रिंट करके दिखाना भी तो है, जो कि हमने प्रिंट अभी किया नहीं है। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसे देखिए। यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि हम प्रिंट यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक बार अभी करके दिखा चुका हूँ। तो ये जो फंक्शन को जो मैंने कॉल किया है ना, इसी फंक्शन को हम प्रिंट फंक्शन के अंदर रखते हैं, तो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। कैसे करेगा, प्रिंट लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया कि सम एज, ठीक है, कॉमा देते हुए, और इसको कुछ ऐसे कर देंगे, और यहाँ पे हम हेलो का एच निकल गया है। चलिए ठीक है, अभी आप देखेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट यानी प्रिंट फंक्शन के थ्रू मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि बाकी फंक्शंस को में मैंने प्रिंट फंक्शन यूज नहीं किया है, जस्ट यहीं पे मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया है। तो आउटपुट हमें सिर्फ एडिशन वाला जो होगा यानी हेलो वन फंक्शन का होगा, वही आउटपुट आपको सिर्फ दिखाएगा। मैंने 20 दे दिया, 10 दे दिया, रन कीजिए, सम इज 30 प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, लेकिन बाकी का चीजें नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि बाकी में भी हमें प्रिंट फंक्शन का यूज करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अभी मैं उम्मीद करूंगा कि इसको तो डेफिनेटली समझ पाए होंगे, बट मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या था, जस्ट मैसेज दिखा दूँ। यहाँ पे किसको कॉल किया था, हेलो फोर को कॉल किया था। हेलो फोर क्या दिखा रहा था, डिवीजन दिखा रहा था, डिवीजन इज, और ऐसे कर देता हूँ, और फिर लास्ट में ब्रैकेट, यहाँ पे कुछ ऐसे क्लोज हम करेंगे। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से आपको करना है, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन, और हेलो थ्री क्या दे रहा था, हमें दे रहा था मल्टीप्लीकेशन दे रहा था, राइट। और इसको हम क्लोज कर देते हैं, और फिर आ जाते हैं यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया, और हेलो टू क्या दे रहा था बताइएगा प्लीज, सब्ट्रैक्शन दे रहा था, राइट ना, सब्ट्रैक्शन इज, और कुछ इस तरीके से करते हुए लास्ट में हम ब्रैकेट को ऐड करेंगे। अब सभी के पास प्रॉपर तरीके से है, और रिटर्न वाला भी काम सही तरीके से करेगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। फर्स्ट वैल्यू मैंने दे दिया 50, दूसरा वैल्यू दे दिया मैंने 4, एंटर करता हूँ, आउटपुट आप देख सकते हैं, सम, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, सारा चीज प्रॉपर तरीके से हमें प्रिंट करके दिखा रहा है। तो आप ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, रिटर्न का यूज आप इस तरीके से भी डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। प्लस आप एक
तरह से आपको ये बताऊं कि जैसे रिटर्न जेड मैंने यहाँ पे कर दिया ना, आप चाहते हैं कि इतना नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, मैं रिटर्न जेड भी हटा देता हूँ, ठीक है, चलो रिटर्न जेड की कहानी ही खत्म कर देता हूँ। अब देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो जेड लिखा है ना, इसको पूरा निकाल दिया और जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। हेलो वन फंक्शन ये क्या करेगा, एक्स प्लस वाई करेगा, को रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न हेलो टू क्या करेगा, एक्स माइनस वाई को रिटर्न करेगा। यानी अब जेड जो वेरिएबल है उसको मैं निकाल ही देता हूँ। यानी ऐसे भी आप कर सकते हैं, यानी जो भी पॉसिबल वेज है ना, मैं हर एक पॉसिबल वेज को बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, रिटर्न क्या था यहाँ पे, एक्स हेलो फोर में क्या था, डिवीजन था, चलो डिवीजन कर देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ ऐसा भी आप कर सकते हो आप, यानी आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत नहीं हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि हेलो वन क्या करेगा, एक्स प्लस वाई रिटर्न करेगा, हेलो टू एक्स माइनस वाई, और इस तरीके से मैंने हेलो फोर तक कर दिया। और नीचे मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया, लेकिन उस फंक्शन को कॉल करते करने के लिए मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर ये चीजें किया हुआ है, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, आउटपुट एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से आना चाहिए, बशर्ते कि हमने सब कुछ सही से किया होगा, तो ही आउटपुट हमें प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा। 40 दे दिया मैंने, 3 दे दिया, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो ये होता है हमारा रिटर्न की कहानी। आप कुछ इस तरीके से रिटर्न का यूज आप इस तरीके से डेफिनेटली आप कर सकते हैं। राइट, यहां तक क्लियर होगा तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें एक चीज और, एक और तरीके से कर सकते हैं। और वो तरीका क्या होगा, देखिए कि जैसे कि अभी आपने देखा कि पहले हमारे पास किस तरीके से लिखा हुआ था, ये सारा स्टेटमेंट अभी फिलहाल मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। फंक्शन को कॉल हम कैसे करते थे, हमने लिख दिया था हेलो वन, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया था ए एंड बी, क्योंकि ए एंड बी में ही सभी वैल्यू है जो यूजर इनपुट दे रहा है। अब देखिए इसी को मैंने ऐसे 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 4 बार हमने कॉल कर दिया है, हेलो वन, हेलो टू, और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया हेलो थ्री, और फिर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं हेलो फोर, ठीक है। क्लियर होगा, तो हमने 4 बार कॉल कर दिया, क्या हमें अभी आउटपुट देखने को मिलेगा क्या, क्या बता सकते हैं आउटपुट, डेफिनेटली आउटपुट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने किसी फंक्शन के अंदर में प्रिंट स्टेटमेंट तो लिखा ही नहीं, प्रिंट फंक्शन यूज ही नहीं किया हुआ है, तो हमें आउटपुट कहाँ से मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे वैल्यू हम दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, सिर्फ वैल्यू लिया, लेकिन क्या इंटरनली सारा चीज हुआ या नहीं हुआ, यस डेफिनेटली अंदर हर चीज हुआ है, लेकिन हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, बिकॉज हमने फंक्शन के अंदर में प्रिंट फंक्शन यूज ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन लिख दो तो काम हो जाएगा, लेकिन आप एक और तरीका से कर सकते हो, क्या कि यहाँ पे क्या कीजिए, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। मान लीजिए हेलो वन में क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था, मैंने ऐसे कर दिया कि सब्ट्रैक्शन, नहीं, एडिशन, ऐड ऐड वन कर दिया, वेरिएबल का नाम जस्ट दे दिया, ठीक है, ऐड वन कर दिया। इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मैंने सबस वन कर दिया, ठीक है। ये वेरिएबल है, यानी ये फंक्शन जो कॉल हो रहा है, कॉल होके किस में असाइन कर रहा हूं मैं, सबस वन में कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया मल्टी वन, ठीक है, ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम दे दिया मैंने div वन इक्वल्स टू, कुछ ऐसा कर दिया। क्या अभी आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन तो यूज ही नहीं किया है ना। तो अब क्या होगा, अब अगर हम प्रिंट ऐड वन को कॉल कर दें, यानी ऐड वन को हम प्रिंट कर दें, तो हमें डेफिनेटली आउटपुट आउटपुट मिलेगा। देखिए आप कैसे मिलेगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट फंक्शन के अंदर में मैंने लिखा कि सम इज कॉमा क्या, ऐड वन, ऐसे कर दिया। ये जो था फंक्शन कॉल होके आसानी किसको किया था, ऐड वन को, तो अब मैं डायरेक्ट ऐड वन को कॉल कर देता हूँ, यानी ऐड वन जो वेरिएबल है उसको मैंने प्रिंट कर दिया है। और सेम इसी तरीके से बाकी को भी आप कर सकते हैं। तो जो जो पॉसिबल वेज था, हर पॉसिबल वेज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने कर दिया है मल्टी को, यहाँ पे कर दिया है डिवीजन को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल का नाम क्या रखा था, सबस वन, फिर हमने रखा था, इसका नाम रखा था मल्टी वन, और फिर इसका नाम हमने रख दिया है div वन। बस हो गया, अब इसको हम रन करने के लिए कंप्लीटली रेडी हैं। अगर हमने सब कुछ सही से किया होगा तो आउटपुट डेफिनेटली मिलेगा। और देख सकते हैं अभी आप, राइट, हमने यहाँ पे 20 और 1 दिया, प्रॉपर तरीके से सभी काम कर रहा है। तो ये होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, आप किस तरीके से बना सकते हैं, उस रिटर्न कैसे यूज करेंगे, रिटर्न लिखने का मतलब क्या होता है, अंदर में क्या सब चीजें हो रहा है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। राइट, क्लियर है। तो अब मूव करें नेक्स्ट पार्ट पे।
और वो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा देखिए। जैसे कि मान लीजिए, अच्छा अभी जो जो भी अभी इससे पहले वाले जो भी हमने सेशन देखा है, जो भी क्लासेस आपने अटेंड किया है और अपने खुद से जो कुछ भी प्रैक्टिस किया है, जैसे आपने व्हाइल लूप देखा है और बहुत सारे अलग अलग मैंने लॉजिकल प्रोग्राम्स भी आपको बताए हुए हैं, उस सभी प्रोग्राम्स को आप चाहें तो एक ही फाइल में बना सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर में आप बना सकते हैं। जैसे व्हाइल लूप का, फिर दूसरे फंक्शन में फॉर लूप का बना लीजिए। एक और फंक्शन बनाइए जिसमें आप यूजर से कुछ इनपुट ले रहे हैं और उसके अंदर आप बता रहे हैं वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, वैसा आप कर सकते हैं। तो आप जितने भी कोडिंग किए हो ना, अलग अलग सेपरेट सेपरेट आप करते थे, उसी को एक फंक्शन के अंदर में भी समेट के रख सकते हैं और उसको जितनी भी बार जरूरत हो उतनी बार उस फंक्शन को आप कॉल करते रहिए। आपका काम बहुत ही आसान करता चला जाता है और इसी को हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। ठीक है, चलिए तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फिलहाल उसके लिए ये सारा कहानी अभी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और एक फ्रेश एग्जाम्पल के साथ एक न्यू कंसेप्ट को समझते हैं। न्यू कंसेप्ट मतलब फंक्शन के अंदर ही न्यू कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन बनाया अभी हेलो, ठीक है, डेफ हेलो, आपको ये देना जरूरी है। लेकिन क्या ये जो मैंने लिखा है ये तो हो गया फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देना जरूरी है कि क्या ये फंक्शन कॉल होगा तो हमें कुछ प्रिंट करना होगा। जैसे अभी हमने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड, प्रिंट कर दिया था, ठीक है। अब इसको कॉल करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ से हेलो को कॉल कर दिया था और हमें आउटपुट प्रॉपर तरीके से मिल रहा था, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि मैंने इसको रन किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखा रहा था। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये स्टेटमेंट को नहीं लिखता हूँ, अब देखिए आप, एरर आपको दिखा रहा है क्या। यहाँ पे आप देखेंगे लाइन नंबर 4 पे ये रेड कलर का जो है एरर आपको मार्क कर रहा है, कर्सर आप रखिए तो बता रहा है एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक। कि हमें फंक्शन बनाने का मतलब होता है कि उसके अंदर आप ब्लॉक का कोड कुछ तो लिखो। आप फंक्शन बनाए हो तो कुछ तो काम करो। जस्ट आपने नाम लिख के छोड़ दिया है तो फिर कोई मतलब नहीं है, राइट। तो इसलिए वो एरर दिखा रहा है। फिर भी अगर आप यहाँ पे रन करके भी आप देखेंगे तो वही बताएगा कि हेलो फंक्शन जो बना रहे हो उसके अंदर में क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड, क्या उससे एक्सपेक्टेड वो कर रहा है कि इंडेंटेशन देने के बाद कुछ तो कोड आप करो। यानी उसका डेफिनेशन तो लिखो, इस फंक्शन को डिक्लेयर तो कर दिया है, लेकिन क्या काम करेगा, वंस यू विल कॉल दिस फंक्शन व्हाट विल हैपन। तो उसके लिए हमें क्या होगा ये चीज तो यहाँ पे बताना होगा, जो कि मैंने नहीं बताया है तो डेफिनेटली आपको एरर दिखाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं फंक्शन अभी बना लूं, लेकिन अभी मुझे इसमें कोड करना नहीं है, मुझे फ्यूचर में कोड करना है। आगे जब देखेंगे प्रोजेक्ट थोड़ा सा और आगे चीजें हम करेंगे, चीजों को समझेंगे, प्रोजेक्ट पे, अब किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं तो एक ही बार में सारा आइडिया नहीं आ जाता है, धीरे धीरे चीजों को करते हैं कि हाँ कुछ पार्ट जो है हम बाद में लिखेंगे, लेकिन फंक्शन का नाम हम लिख के छोड़ देते हैं। बाद में जब जरूरत होगा हम उस फंक्शन के अंदर में जाके चीजों को उसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो डेफिनेशन यहाँ पे आपने दिया नहीं है, फंक्शन का नाम लिख दिया, उसके अंदर का पार्ट आपने लिखा नहीं है, आपको एरर दिखाएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो नहीं मैं पहले से नाम लिख के रखूं, लेकिन जब जरूरत होगा तब उसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। तो हम उसके लिए लिखते हैं पास, ठीक है। पास अगर आप लिखते हैं वो एरर आप देख सकते हैं वो निकल चुका है। तो ये पास यहाँ पे इनबिल्ट कीवर्ड है और वो ये बताता है कि हाँ एज ए प्रोग्रामर अभी आपने फंक्शन का नाम लिख के छोड़ दिया है, लेकिन बाद में आप इसमें कुछ कोडिंग करेंगे, उसका मतलब ये समझता है, ठीक है। अब अगर आप रन करेंगे आउटपुट तो ऑब्वियस सी बात है कि आउटपुट इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये जस्ट फ्यूचर पर्पज से आप बना रहे हो कि हाँ बाद में हम इस फंक्शन के अंदर में कुछ कोड करेंगे, बट एज फॉर नाउ हमको इसमें कुछ भी कोड नहीं करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं और पास नहीं लिखते हैं तो आपको एरर आपको कुछ इस तरीके से नीचे दिखाएगा। लेकिन आप चाहते हैं एरर भी नहीं दिखाए, ये हमारा फंक्शन भी लिखा हुआ रहे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट पास कीवर्ड आप डाल के छोड़ दीजिए। तो वो समझ जाता है कि पाइथन समझ लेता है कि हाँ आप बाद में इसका यूज करेंगे, आपको यहाँ पे कोई एरर आपको नहीं दिखाता है, बशर्ते कि और यहाँ पे आउटपुट भी आपको नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम पास जो है कीवर्ड उसका हम कुछ इस तरीके से हम यूज हम कर सकते हैं। तो फ्यूचर के लिए हम एक तरह से बोल सकते हैं कि फ्यूचर में हम यूज करेंगे, इसका प्लेस होल्डर भी बोल सकते हैं इसको कि हाँ प्लेस होल्डर है, हम बाद में यहाँ पे कुछ और चीजों को प्लेस हम करेंगे। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा कि अभी हमें आउटपुट कुछ नहीं मिला, लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन की जरूरत है और इसमें मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो चलिए अब आप यहाँ पे कुछ लिख दीजिए, है ना। मैंने जस्ट हेलो लिख के छोड़ दिया, ठीक है। और फिर अब आप इसको आप रन कीजिए प्रॉपर तरीके से, अब ये आउटपुट आपको
देगा। यहाँ पे हेलो आप आउटपुट देख पाएंगे। तो ये होता है हमारा पास स्टेटमेंट के बारे में, कि पास हम कब यूज हम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि यहाँ पे काम किस तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, जैसे कि मैं भी आपको फंक्शन अभी बताया, कोई भी मैंने यहाँ पे जैसे हेलो फंक्शन रखा, ठीक है, इसके अंदर में मैंने जस्ट एक वेरिएबल रख दिया यहाँ पे एन। वेरिएबल तो कुछ भी हम रख सकते हैं ना। और अब यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो कॉमा एन को प्रिंट में कर रहा हूँ कि ये फंक्शन कॉल होगा तो मैसेज क्या आएगा, हेलो, और यहाँ पे एन में जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट करेगा। अब यहाँ से कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंटीजर का वाला ही वैल्यू आप पास करें, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो, जैसे कि मैंने मेरा नाम यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, अभी टेक्निकल टर्म में मैंने आपको क्या बताया कि हेलो फंक्शन ब्रैकेट के अंदर जो डिक्लेयर करते हैं उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर। और जब फंक्शन को कॉल करते वक्त जो वैल्यू पास करते हैं उसको कहते हैं आर्गुमेंट। तो अभी एज ए आर्गुमेंट में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास कर रहा हूँ किसको, एन में, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा, फंक्शन को भी मैं कॉल कर रहा हूँ और एक मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भी पास कर दिया है। अब रन कीजिए, हेलो निशांत प्रिंट करके आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली चीजों को आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए अब एक एक और इसमें थोड़ा सा रूल, एक और न्यू रूल को समझते हैं। मैंने अभी आपको ये बताया, इससे पहले वाले एग्जांपल जो हमने प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला जो चीजें कर रहे थे, वहां पे क्या कर रहे थे, पैरामीटर अगर दो था, दो वैल्यू पास करना होता था, कुछ ऐसा ही था ना। लेकिन अगर ऐसा हो, मान लीजिए कि मैंने एन वन रखा कॉमा एन टू रखा, एन टू में मैंने वैल्यू पहले से दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसी का कुछ कैलकुलेशंस कर दूं, या जस्ट मैं प्रिंट ही कर देता हूँ, ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैंने प्रिंट कर दिया किसको, आ, ऐसे कर देता हूँ, इसमें जस्ट लिख दिया कि नंबर वन इज, नंबर वन कौन सा है होगा, एन वन की जो वैल्यू होगा वो नंबर वन होगा। और यानी जस्ट मैं वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे इंडेंटेशन का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे मैंने नंबर टू को प्रिंट कर दिया, एन टू को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आपको इस बात पे फोकस करना है कि जब हमने फंक्शन बनाया तो मैं अभी तक क्या कर रहे थे, जस्ट इतना ही किया करते थे, जो सिलेक्टेड एरिया है एन वन कॉमा एन टू, और वैल्यू हम लोग यहां से पास किया करते थे, मान लीजिए 10, 20 ऐसे हम लोग पास किया करते थे। तो 10 एन को एन वन को असाइन हो जाएगा, 20 एन टू को असाइन हो जाएगा। लेकिन एन टू की वैल्यू पहले से हमने पहले से दे के रखा हुआ है, और फिर से यहाँ पे हमारे डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे मैंने 30 कर दिया है, ठीक है। लेकिन एन टू के पास पहले से 20 है, लेकिन आप पास क्या कर रहे हो, 30 पास कर रहे हो। अब इस केस में क्या होगा, ठीक है। अब इसको आपको समझने की जरूरत है कि आपने एक आर्गुमेंट पहले से ही यहाँ पे डिसाइड करके रख दिया है। अब इस केस में ये होगा कि अगर आपने एज्यूम एज्यूम कीजिए कि अभी जस्ट मैंने यहाँ पे ऐसे रखा 11 रखा, अब क्या मुझे ये एरर दिखाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो पैरामीटर ऊपर है तो दो वैल्यू पास करना होगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, एन वन के पास कोई वैल्यू नहीं है, दूसरा जो पैरामीटर एन टू है उसके पास हमने आर्गुमेंट पहले से दे के रखा है कि एन टू की वैल्यू 20 है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो ये मिसमैच्ड हो रहा है। तो इस केस में अगर पहले से वैल्यू एक के पास में अगर है, और आपने यहाँ से कॉल करते वक्त लाइन नंबर 5 पे फोकस कीजिएगा, मैं पास कर रहा हूँ क्या 11, तो 11 किसको जाएगा, एन वन को जाएगा। और एन टू के पास तो पहले से ही वैल्यू है, तो वो यहाँ की वैल्यू से पे डिपेंडेंसी नहीं रखेगा। और इस केस में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 11 जो है इस एन वन को जाएगा, यानी इस लाइन पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 11 मिलेगा। और एन टू का डिफॉल्ट वैल्यू जो है 20 वही दिखाएगा। अब इसको हम सेव करते हैं और रन करके दिखाते हैं आपको। तो इस केस में हमें एरर आने का कोई गुंजाइश नहीं है। आप देख सकते हैं 11 लिया, तो 11 कौन सा वैल्यू लिया, जो हमने नीचे से पास किया था वो वैल्यू लिया, और दूसरा वैल्यू क्या लिया 20। लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 20 यहां से नहीं है, ठीक है, ऐसे एन वन एन टू, और आप पास कर रहे हो सिर्फ एक ही वैल्यू, अभी आप देखिए इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे एरर दिखा रहा है। एरर क्या दिखा रहा है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, बता रहा है कि एक जो आर्गुमेंट है मिसिंग है, वो आप पास तो करो पहले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बताया कि हमने यहाँ पे ही पहले से ही वैल्यू दे के रखा हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक वैल्यू है L11 जो कि N1 को चला जाएगा, और N2 में डिफॉल्ट वैल्यू है उसको प्रिंट करके दिखा देगा।
क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर हम दो वैल्यू पास कर दें तो अब क्या होगा? जैसे कि अभी मान लीजिए कि मैंने कुछ ऐसा वैल्यू पास कर दूं, 40 पास कर दिया और यहाँ पे 50 पास कर दिया। अब आप आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अब तो मैंने दो वैल्यू पास कर दिया ना यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि 40 N1 को जाए, 50 N2 को जाए, बट N2 के पास पहले से 30 वैल्यू है। अब क्या होगा इस केस में? तो क्या हो सकता है? सिंपल सा आपको समझना है इस केस में क्या होगा, कि अगर आपने बाद में 50 पास करो तो ये 50 N2 को असाइन हो जाएगा, ये 30 वाला नहीं लेगा। ये 30 तभी लेगा जब नीचे से आप एक वैल्यू पास कर रहे हो, उसी केस में ऐसा होगा। ठीक है, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू तभी काम करेगा जब नीचे से कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो तो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर नीचे से वैल्यू दे रहे हो तो नीचे वाला जो वैल्यू दिया है आपने 40 और 50, यही वैल्यू पास यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएगा। यानी N1 की वैल्यू 40 दिखाएगा, N2 की वैल्यू 50 दिखाएगा, 30 वाला वैल्यू नहीं दिखाएगा। राइट, समझ में आ रहा है क्या? देखिए मैं इसको आपको रन करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और समझना आपको जरूरी है। देखिए आप 40 और 50 दिखा रहा है, N2 30 वाला पार्ट नहीं दिखा रहा है। तो ये चीज समझ में आया कि ये कब प्रिंट करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू कब प्रिंट करेगा, और नीचे से अगर आर्गुमेंट पास कर दिया तो आउटपुट हमें किस तरीके से दिखाएगा। क्लियर है? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए कि आउटपुट हमें कैसे और किस तरीके से प्रिंट होके दिखा रहा है। राइट, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो मूव कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। अब इससे मिलता जुलता थोड़ा सा और चीजों को समझिए, कि अगर हमने फंक्शन बनाया है, हमने कुछ ऐसा फंक्शन बना दिया N1 कॉमा N2, ठीक है, ऐसा हमने रखा हुआ है, दो पैरामीटर रख दिया, दो वैल्यू पास कर दिया, आउटपुट आपको समझ में आ रहा होगा कि 40 और 50 प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो क्या, कि फंक्शन को कॉल करते टाइम आप, अगर आपने सिर्फ 40 50 रखा तो 40 किसको जाएगा? N1 को, और 50 N2 को। लेकिन आप कुछ ऐसे भी आप दे सकते हो क्या, ऐसे वेरिएबल का नाम लिखते हुए कि N2 की वैल्यू आप देना चाहते हो 50, कॉमा N1 की वैल्यू आप देना चाहते हो 60। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, अगर हमने कुछ नहीं लिखा, जैसे मैं नीचे अगर मैं फंक्शन को कॉल करता हूं, ध्यान दीजिएगा 10 11, तो इस केस में क्या होता है कि डिफॉल्ट होता है कि 10 जो है N1 को ही जाएगा, यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो है उस तरीके से जाएगा, 11 जो है सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि ये वैल्यू किसको जाना है। बाय डिफॉल्ट जो है पाइथन समझ लेता है कि फर्स्ट वैल्यू जो है फर्स्ट पैरामीटर को जा रहा है, सेकंड वैल्यू जो है सेकंड पैरामीटर को जा रहा है। लेकिन आप चाहते हो नहीं, चेंजेस करना चाह रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करना चाहते हो कि पहले हम N2 की वैल्यू हम दे दें, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ऐसी आपको स्पेसिफाई करना होगा। और यहाँ पे मैंने लिखा N2 की वैल्यू 50 होना चाहिए और N1 की वैल्यू 60 होना चाहिए। तो पहला हमने फर्स्ट में क्या रखा, 50 ही रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में क्या है N1, लेकिन ये N1 को नहीं जाएगा, ये N2 वाला जो है ये N2 को जाएगा, यानी 50 जो है N2 को जाएगा और 60 N1 को जाएगा। तो ये ऑर्डर जो है, पोजीशन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो रहा है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो ये नीचे वाला पार्ट को 6 वाले नंबर को हटा रहा हूँ, लाइन नंबर 5 पे फोकस कीजिएगा। तो आउटपुट आपको 50 N2 की वैल्यू होना चाहिए और ये जो है 60 N1 की वैल्यू होना चाहिए। चलिए इसको हम रन करके देखते हैं, देख सकते हैं 60 and 50 आउटपुट आ रहा है, यानी N1 की वैल्यू 60 और N2 की वैल्यू 50 प्रिंट करके दिखा रहा है। तो ये जो पार्ट है मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि पोजिशनल जो है उसके अकॉर्डिंगली आप नहीं चाहते हैं तो किस तरीके से आपको यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना है। उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है। राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। और नेक्स्ट पार्ट क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, फंक्शन ही है। और एक और चीज, फंक्शन से रिलेटेड चीजों को समझना जरूरी है। अभी हमने देखा कि पैरामीटर जितना है आर्गुमेंट उसके अकॉर्डिंगली हमें पास करना होता है, मिसमैच होगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ होगा तो। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे कुछ कितना भी रहे, हम जितना चाहे उतना हम वैल्यू पास कर सकें, आर्गुमेंट पास कर सकें? वो भी यहाँ पे पाइथन में आपको दिया गया है, और उसके लिए हम इसको कहते हैं क्या, आर्गुमेंट्स इन फंक्शन। ठीक है, जो आर्गुमेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, एस्ट्रिक साइन से लिखेंगे, एस्ट्रिक साइन, और यहाँ पे आप कुछ आप ARGS भी आप लिख सकते हैं,
जो यहाँ पे जो टर्म बताया गया है ARGS। अब इसमें अगर एस्ट्रिक साइन लिखते हो कोई, और यहाँ वेरिएबल का नाम आप समझो, मैं सिंपल सा वेरिएबल एन एन रख दिया, ठीक है, या नम रख दिया, या जस्ट एन रखता हूँ, ठीक है, स्टार एन लिख दिया। और अब मैं यहाँ पे रिटर्न ले रहा हूँ। रिटर्न के बारे में ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है ना। रिटर्न ले लिया क्या, सम। और ये सम इनबिल्ट फंक्शन है, इस बात पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। लास्ट क्लास में भी मैंने सम के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, पाइथन के पास इनबिल्ट फंक्शन है सम। और सम के अंदर मैंने क्या रख दिया, एन। अब इस हेलो को मैं कॉल करते वक्त यहाँ पे अब कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपने एस्ट्रिक वेरिएबल का नाम लिख दिया है ना यहाँ पे फंक्शन में, तो कॉल करते टाइम आपको जितना मर्जी उतना वैल्यू पास कर दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सभी के सभी वैल्यू स्टार एन को जाएगा, और सम फंक्शन कॉल होगा तो एन के पास जितने भी वैल्यू यहां से आप पास कर रहे हो, सभी का सम फंक्शन की वजह से एडिशन होके हमें दिखाना चाहिए। अब यहाँ पे इसको आप रन करके देखिए आप। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हमने क्या यूज किया है, रिटर्न यूज किया है। और रिटर्न यूज करने का मतलब क्या, प्रिंट फंक्शन तो लिखा ही नहीं था, आउटपुट हमें कैसे मिलेगा। तो ये फंक्शन को कॉल करते वक्त ही हम क्या लिख देंगे, सम एज, कॉमा देते हुए, और फिर यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया है और रन करते हैं। आप देख सकते हैं सम इज 210 प्रिंट करके दिखा रहा है। तो इसको हम कहते क्या है, आर्गुमेंट्स कहते हैं, ठीक है। यानी स्टार ARGS, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट एस्ट्रिक साइन लगाना कंपलसरी होता है। इससे एडवांटेज ये हो जाता है कि वो फंक्शन जो है, यानी स्टार ARGS जो है, allows a function to take any number of positional arguments। तो ये एडवांटेज होता है, कितना भी नंबर की वैल्यू आप यहाँ से पास कर सकते हो आप। और इस तरीके से फंक्शन से रिलेटेड जितनी कहानी था मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि फंक्शन को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो इससे पहले का जो भी सेशन आपने अच्छी तरीके से देखा है, समझा है उस चीज को, आप क्या कीजिएगा, अलग अलग जितने भी प्रोग्राम आपने किया है एक ही फाइल के अंदर में, ठीक है, एक ही फाइल के अंदर में आप अलग अलग फंक्शंस बनाइए। और जितने भी लॉजिकल प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए हैं वो सभी लॉजिकल प्रोग्राम्स को अलग अलग फंक्शंस के अंदर में रखते हुए उसको आप रन करने की कोशिश आप कीजिए, फंक्शंस को कॉल कीजिए, रिटर्न कैसे यूज करना है, और हर एक चीज जो भी एक्सप्लेन किया है उसको एक बार आप करके अच्छी तरीके से देखिए। आप में कॉन्फिडेंस आएगा, चीजों को समझना आसान होगा, क्योंकि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इतना ही हम आज के सेशन में रखेंगे, और फिर आगे का पार्ट हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे फंक्शन के बारे में अब आप और बेहतर तरीके से अभी मैं आपको इसका जो है थोड़ा सा थ्योरी पार्ट अगर मैं बताऊं तो उसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ पाएंगे। स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या, तो देखिए अभी आप यहाँ पे फंक्शन, अभी आप पूरा कहानी बता दी हूँ, अब थ्योरेटिकल पार्ट को समझिए। फंक्शन है क्या, व्हाट इज फंक्शन। अ फंक्शन इन पाइथन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। अभी आपने देखा कि ब्लॉक ऑफ कोड हमने लिखा था, एक फंक्शन बनाया था, और उसके अंदर इंडेंटेशन देते हुए कुछ हमने कोड लिखा था, और उस कोड का कुछ ना कुछ काम था करने के लिए, राइट। फंक्शन कैन टेक इनपुट्स, प्रोसेस देम एंड रिटर्न आउटपुट। तो फंक्शन करता क्या है, कुछ इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया और आपको आउटपुट रिटर्न करके दे देता है। थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करें, दे कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑर्गेनाइज कोड एंड मेक इट मोर रीयूजेबल। मैंने इसके बारे में भी बताया कि एक फंक्शन को जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं। फंक्शन बनाने का मतलब क्या, आपका कोड काफी ऑर्गेनाइज हो रहा है। एडिशन करने के लिए अलग फंक्शन बनाया, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग बनाया, मल्टीप्लीकेशन के लिए अलग बनाया, इस तरीके से एन नंबर ऑफ अलग अलग फंक्शंस बना सकते हैं। तो वहां पे कोड आपका जो है काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। और जब आपको जिस फंक्शन की जरूरत है उस फंक्शन को कॉल कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि पाइथन फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है दैट रन्स ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। वही मैंने अभी आपको बताया, प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया कि तभी कॉल होगा, फंक्शन बनाने से काम नहीं होगा। फंक्शन तो बना दिया, ओके है, बट जब तक कि आप उसे कॉल नहीं करते हैं आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। इट इज प्रोग्राम टू रिटर्न द स्पेसिफिक आउटपुट। इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है यहाँ पे, ये आपको स्पेसिफिक टास्क को डेफिनेटली रिटर्न करता है। जो कुछ फंक्शन के अंदर लिखेंगे, कॉल करने के बाद उसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। यू कैन पास वैल्यूज इन द फंक्शन कॉल्ड पैरामीटर। जो हम वहां पे ऊपर जो डिक्लेयर करते हैं उसको पैरामीटर करते हैं, जो वैल्यू पास करते हैं उसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क, यानी सेम टास्क को बार बार आपको यूज करना है, बार बार कॉल करना है,
तो आप आराम से उसको यूज आप कर सकते हैं। एक ही फंक्शन को जितनी बार चाहें उतनी बार आप कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन के बारे में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट मैंने बताया, जिसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, क्योंकि इससे पहले हर एक चीज को मैंने प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया। अगर मैं सबसे पहले ये चीज आपको दिखाता तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता, क्या हो रहा है, क्या है ब्लॉक, क्या है इनपुट कोड, क्या हो रहा है, कैसे कॉल करते हैं, तो वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने पहले प्रैक्टिकली करके दिखाया और फिर आपको फाइनल आपको चीजें दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि इसका जो सिंटेक्स है वो कैसे था हमारे पास। मैंने आपको बताया डीईएफ, ये इनबिल्ट कीवर्ड है। फंक्शन का नाम जो भी चाहें आप दे सकते हैं। इसके अंदर पैरामीटर्स हमने रखा था, फिर उसके अंदर में यहाँ पे कोलन देते हुए यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ स्टेटमेंट। फिर रिटर्न जो भी एक्सप्रेशन था, प्लस माइनस जो भी करना था आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन का सिंटैक्स, जिसको मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज को करके आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। राइट, क्लियर है। तो ये फंक्शन का टॉपिक आज हम कंप्लीट हमने किया है, और फिर आने वाले सेशन में न्यू टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। लेकिन फंक्शन कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं, फंक्शन के बारे में तो मैंने बहुत कुछ आपको बताया है, बट ये आगे भी चलता रहेगा। लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट डेफिनेटली इसका आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक क्लियर है, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।